Hello children, how are you? I hope you all are doing well and studying well. So बच्चों, tell me one thing. क्या आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है? एंड स्पेशली जब वो ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो और भी मज़ा आता है ना, क्योंकि एक बात बताओ, इंग्लिश की पढ़ाई जब करते हैं तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. पता है क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश में पोएम्स मिलती है अलग अलग टाइप की, नेचर पे रिलेटेड होती है, कभी कभी सिबलिंग्स के रिलेटेड होती है, या कभी हमें कुछ और ही चीज़ें बताती है. ओके कभी कभी हम चैप्टर्स में से स्टोरीज जो पढ़ते हैं, बी इट एन एनिमल स्टोरी, अ फोक टेल, एन अ फेबल टेल, या पंचतंत्रा की स्टोरी हो, अकबर अकबर की स्टोरी हो, या फिर किसी की बायोग्राफी हो जो, या ऑटोबायोग्राफी हो, तो अलग अलग लोगों के बारे में भी जानने मिलता है हमें स्टोरीज से, है ना. और फिर ग्रामर से वी बिकम प्रो इन इंग्लिश, इजंट इट? सो बच्चों, ऑनलाइन पढ़ाई करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि हमें टीवी पे सुनने भी मिलता है, एट द सेम टाइम हम लोग कंटिन्यूसली हमारे एक्टिविटीज़ भी करते हैं ना. सो चिल्ड्रन, डू यू नो मी? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो मी, बट डू यू ऑल्सो नो दिस कि हमारे साथ रोज नए नए बच्चे जुड़ रहे. सो आई डोंट थिंक सो दैट दे शुड नॉट नो मी, है ना. तो चलो अब देती हूँ मैं उन्हें मेरा इंट्रोडक्शन. सो फॉर दोज who do not know me and for those who already know me, let me introduce myself again to you. So children, my name is Bhagyashree and I am your online teacher जो आपको इंग्लिश पढ़ने में हेल्प करेगी. आपको अलग अलग स्टोरीज के मीनिंग्स बताएगी, पोएम्स के मीनिंग बताऊंगी, ग्रामर कैसे करते, कैसे समझते वो बताऊंगी. ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन विथ आवर चैप्टर. ऑलराइट चिल्ड्रन, सो नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर. So we are going to talk about wise Birbal in this chapter and see why he was called wise. Okay, क्यों वो wise कहलाते थे, ऐसी कौन सी क्वालिटी थी उनमें, okay, जो दिखाती थी कि कैसे विजडम के साथ वो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनको सॉल्यूशंस देते हैं, या फिर किसी भी कोई भी पहेली है वो सुलझा देते हैं. हाउ इज इट पॉसिबल? That is what we are going to learn in this chapter called the wise Birbal. Okay, but before we start, let's do a warm up. Okay, two friends are fighting to sit on the first bench. How would you use your wisdom to solve their problem? अब दो दोस्त जो है क्लास में फर्स्ट बेंच पे बैठने के लिए झगड़ा करें, तो आप अपने विजडम के हिसाब से इस फाइट को कैसे स्टॉप करोगे, ओके, एंड उनको कैसे इस प्रॉब्लम का हल दोगे. ओके, इज व्हाट यू हैव टू राइट अबाउट हियर. ऑलराइट, ओके, चलो तो अब देखते हैं कि ये स्टोरी किसके बारे में है एंड हाउ बिरबल यूजेस हिज विजडम एंड सॉल्व्स द इशू. ओके, चलो. रमेश एंड पृथ्वी वर इन अ फाइट. बोथ ऑफ देम सेड दे ओन द सेम मैंगो ट्री. अब रमेश और पृथ्वी का झगड़ा चल रहा है एक मैंगो ट्री के ऊपर से, और वो दोनों कह रहे हैं कि ये मैंगो ट्री जो है वो उनको बिलोंग करता है. सो रमेश बोल रहा है कि वो उसका मैंगो ट्री है, पृथ्वी कह रहा है कि उसका मैंगो ट्री. सो रमेश सेड दिस इज माई मैंगो ट्री, whereas पृथ्वी सेड नो, आई गॉट इट फ्रॉम माई फादर. सो अब यहाँ पे झगड़ा चल रहा है. रमेश कह रहा है ये मेरा मैंगो ट्री है, पृथ्वी कह रहा है नहीं, ये तो मुझे मेरे पापा ने दिया है. ओके, नाउ अब वो क्या करते? They went up to Birbal and asked him to decide the matter once and for all. Who was the true owner of the mango tree? अब वो दोनों सोचते कि चलो हम जाते हैं बिरबल के पास और उनको ही बोलेंगे कि इस मैटर को सॉल्व कर दो और हमें इसका सोल्यूशन दे दो. ओके, सो अब बताओ कि इस मैंगो ट्री का ट्रू ओनर कौन है. ओके, सो बिरबल सेड देयर इज ओनली वन वे टू सेटल द मैटर. इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, सेटल करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है. ओके, फर्स्ट यू मस्ट टेक ऑल द फ्रूट्स ऑफ द ट्री.
सबसे पहले तो सारे फ्रूट्स निकाल दो ट्री से. ईच ऑफ यू शुड टेक हाफ द मैंगोज. देन यू मस्ट कट डाउन द ट्री एंड डिवाइड द ट्रंक इन हाफ. ओके, सो सबसे पहले तो आप इस ट्री से मैंगोज निकालो, मैंगोज को डिवाइड करो दोनों के बीच में. उसके बाद में ये जो पेड़ है उसको आप बीच में से कट कर दो. ओके, डिवाइड द ट्रंक इन हाफ, तो हाफ कर दो उसको. ईच ऑफ यू शुड टेक हाफ द वुड टू. उसके बाद कट करके जो भी वुड है उसका वो भी तुम लोग आपस में डिवाइड कर लो. देन एवरीथिंग विल बी फेयर. फिर तो सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा. रमेश थॉट इट वॉज ऑल अ गुड आइडिया एंड ही सेड, इन एनी केस आई शैल गेट माई शेयर विदाउट एनी लेबर. कहते हैं हाँ ये तो सही है, मुझे तो अपना हिस्सा मिल जाएगा, कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना. सो बट पृथ्वी सेड, योर ऑनर, आई हैव टेंडेड दैट ट्री फॉर 7 years. इफ यू मस्ट गिव द मैंगो ट्री टू रमेश, बट डू नॉट मेक अस कट इट डाउन. अब पृथ्वी कहता है कि योर ऑनर, मैंने इस पेड़ की 7 साल देखभाल की है. ओके, आई हैव लुक्ड आफ्टर इट फॉर 7 years. ओके, अगर आपको इसको इफ़ यू मस्ट, ओके, अगर आपको इस मैंगो ट्री को देना ही है तो आप रमेश को देना ही है तो दे दो, पर उसको कट मत करना. वॉट यू हैव सेड नाउ, इट मेक्स मी अंडरस्टैंड ऑल आई नीडेड टू नो, सेड बिरबल. सो बिरबल कहते हैं तुमने जो अभी कहा, ओके, उससे मैं सब चीज़ बराबर से समझ गया जो मुझे जाननी थी. Then he said that पृथ्वी was the true owner of the mango tree. फिर उन्होंने कहा कि पृथ्वी ही इस मैंगो ट्री का रियल ओनर है, उसी का ये ट्री है. सो बच्चों, जो भी लोग अपनी चीज़ें जिसकी होती है, ओके, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट इट. जैसे आपके पास टॉयज़ होंगे, ओके, आपको पता होगा कि आपका टॉय कौन सा है. कभी कभी हम खेलने जाते हैं और से फॉर एग्जांपल बॉयज़ के साथ ऐसा हमेशा होता है कि नीचे खेलने जाते हैं और बॉल वो घर से लेके जाते और फिर कोई और बच्चा आके बोलता है नहीं नहीं ये तो मेरी बॉल है ना. झगड़ा तो होता ही है ना. तो आप इस मैटर को कैसे सॉल्व करते हो? बिकॉज यू हैव ऑलवेज गॉट अ प्रूफ अबाउट हाउ दैट बॉल बिलोंग्स टू यू. ओके, सो वैसे ही यहाँ पे पृथ्वी ने क्या कहा कि ये जो मैंगो ट्री है इसकी मैं 7 साल से देखभाल कर रहा हूँ, इसको आप तोड़िएगा मत, इसको काटने मत देना. ओके, अगर देना ही है तो ऐसे ही उठा के दे दो कि रमेश को दे दो, पर इसको तोड़ो मत. बिकॉज वंस इट इज़ ब्रोकन, ओके, वंस इट इज़ कट डाउन, वंस इट इज़ इनटू पीसेस, उसके मैंगोज गए, सब कुछ गया, देयर इज़ नथिंग दैट कम्स बैक इन रिटर्न. ओके, फिर से एक मैंगो ट्री को ग्रो करने में कितने साल लग जाएंगे, पूरी मेहनत, पूरा प्यार. ओके, व्हेनेवर a farmer or maybe any person who grows trees also, they have a lot of love for that tree. Okay, इसकी वजह से बिरबल found out that Prithvi was the true owner. So that way children always be kind towards your own things and अपने चीज़ों की देखभाल करना. और अगर ज़रूरत पड़ती है, सामने वाला नहीं मानता है, you can give it away to that person, but always try to find a solution to that problem rather than that thing getting broken और फिर वो किसी के भी काम नहीं आएगी. Alright, so now let's look at the words that we've learned in this chapter. Settle मतलब solve करना. Trunk is a part of a tree between the root and the branches. Root और branches के बीच में जो part आता है वो होता है trunk. Okay, trunk of the tree. Tended मतलब looked after, देखभाल करना. Okay, चलो. Now quickly reread this beautiful chapter and then answer all the exercise questions in the question time. जहाँ पे पहले तो आपको आंसर करने हैं questions के, उसके बाद आपको बताना है who said this, ये किसने कहा. Okay, and then you have to think and answer. What do you think could be the reason that Birbal declared Prithvi as the owner of the mango tree? Have you ever felt the same for your toys? So आपको क्या लगता है कि बिरबल ने क्यों डिक्लेयर किया कि ये ट्री पृथ्वी को बिलोंग करता है? और आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है आपके टॉयज़ के साथ, wherein somebody has claimed कि ये टॉय मेरा है, आपने कहा नहीं मेरा है. Because children, the way we keep our toys, जैसे हम अपने चीज़ों की देखभाल करते हैं, कोई और वैसे नहीं कर सकता.
ओके, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई हम उस चीज़ के बारे में काफ़ी पैशनेट होते हैं, ओके, एंड वी लव दैट थिंग एंड वी टेक गुड केयर ऑफ इट. ऑलराइट, चलो अब मूव ऑन करते हैं ग्रामर स्टडी पे. कलेक्टिव नाउन्स, ओके, जैसे कोई भी ग्रुप होता है दैट इज नोन एज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन्स. द आर्मी ऑफ एंट्स इज वेरी पावरफुल. सो एंट्स की आर्मी होती है. आई एट अ बंच ऑफ ग्रेप्स. शी लॉस्ट हर पेयर ऑफ शूज. So in the above given sentences, army, bunch and pair, they are what? They are collective nouns. Collective nouns are the names of the group of people, places, animals or thing. Okay, जो nouns होते हैं उसका जो group होता है उसको एक नाम दिया जाता है which is known as the collective noun. Okay, now we have to see the pictures and write the correct collective noun. Okay, so this is what you see. These are fish. Okay, so it's a school of fish. Okay, so this is a litter of puppies. All right, so likewise you have to find out about the remaining. Okay, word study. Fill in the blanks with words from the given box. इस given box में आपको जो words दिख रहे हैं उनको आपको सही picture के अंदर लिखने हैं. Okay, जैसे okay, जैसे you can see a toothbrush, a sink. Okay, then this looks like a soap. Okay, likewise you have to find out about the other ones. Okay, writing time में color the picture of the wise owl and write 4 sentences about it. So beautiful picture of this white owl is given, जिसमें आपको colors भरने हैं और उसको और beautiful बनाना है और उसके बारे में आपको 4 sentences लिखने हैं. Alright, so children, do be wise. Okay, don't be selfish and don't take things that do not belong to you, that belong to someone else. Okay, अपनी चीज़ों का ध्यान रखो, दूसरों की चीज़ों को मत लो. Okay, because everyone loves their own things and is passionate about it. So quickly reread the chapter, complete all the exercises. Grammar work complete करना है, pictures का complete करना है आपको, and then you can get on to the writing activity and coloring activity as well. Alright children, so quickly finish your exercises.